कंपाउंड एंगल क्या होता है? किसी ने नाम सुना है पहले कभी कि कंपाउंड एंगल क्या होता है? यस और नो? ओके, तो लिख लेते हैं, हेडिंग लिख लेते हैं कंपाउंड एंगल। और बहुत इजी सा है ये कंपाउंड एंगल, इसके बारे में बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कंपाउंड एंगल का मतलब होता है कि जैसे दो एंगल है हमारे पास, तो उनका एल्जेब्रिक सम कर दो। जैसे ए और बी दो एंगल है, तो एल्जेब्रिक सम, या सिंपल बोल दें कि अगर उनका सम कर देते हैं टू या टू से ज़्यादा एंगल का, तो उसी एंगल का जो फॉर्म एक नया बन जाता है उसी को हम कंपाउंड एंगल बोल देते हैं। कुछ नया काम नहीं है, ठीक है। तो लिख लेते हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल। द एल्जेब्रिक सम ऑफ टू or more angle, the algebraic sum of two or more angle is called compound angle। मतलब जैसे हमारे पास एक एंगल ए है और एक बी है, तो हमने उसको प्लस कर दिया ए प्लस बी, या हम कह दें ए माइनस बी, या हो सकता है थ्री एंगल हो तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी। कुछ इस तरीके से जो एंगल्स बनेंगे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, और कॉल्ड कंपाउंड एंगल। ठीक है, अब इसमें बनते हैं फॉर्मूले कुछ। साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी। तो उनको पहले हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं और फिर उनको हम अभी डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो कॉस का थोड़ा सा डिफर होता है साइन से। तो पहले कॉस से स्टार्ट करते हैं, कॉस में थोड़ा सा चेंजेस भी होते हैं। वैसे तो हमें साइन से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन पहले हम कॉस वाला लिख लेते हैं और इसमें टिक कर देते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ खास तो है, इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा हमको अच्छे से। कॉस ए प्लस बी जो होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी, माइनस हो जाता है, जबकि यहाँ पर प्लस होता है लेकिन यहाँ माइनस हो जाता है, साइन ए साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलरली अगर यहाँ पर दूसरा माइनस आ जाता है तो कॉस ए माइनस बी, तो जैसे यहाँ पे प्लस आया है तो यहाँ माइनस आ गया, तो अब यहाँ माइनस आया तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला जो है वो साइन का लिख लेते हैं कि साइन ए प्लस बी क्या होगा। तो साइन ए प्लस बी होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, बिल्कुल भी ये गलत काम नहीं करेंगे कि कॉस को अंदर भेज दें और कह दें कॉस मल्टीप्लाई में चला गया अंदर, तो कॉस ए प्लस कॉस बी हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, इनको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई भी एंगल लेके ए इक्वल टू 30 बी इक्वल टू 60 या 45 कुछ भी लेके बोथ साइड को हम सॉल्व करके देख सकते हैं, तो वेरिफिकेशन भी हो सकता है। लेकिन अभी हम इसको प्रूव करेंगे, एक को, किसी भी एक को प्रूव करेंगे और उससे फिर सारे फॉर्मूले बना लेंगे। और इनको प्रूव करने के भी कई सारे मेथड हैं। हम ट्राइंगल से कर सकते हैं, हम सर्कल से कर सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं, और वेरिफिकेशन तो है। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें इसीलिए पहले वाले हमने कॉस वाला ही लिखा है, क्योंकि साइन में तो कुछ खास नहीं है। साइन है कॉस भी, प्लस में प्लस आ रहा, माइनस में माइनस आ रहा। कॉस में हमको ध्यान रखना है कि कॉस में जब प्लस होगा तो फॉर्मूले में हमको माइनस बोलना है, और जब माइनस होगा तो प्लस बोलना है। ठीक है, और इसमें कॉस कॉस साइन साइन होते हैं, जबकि इसमें साइन कॉस और कॉस साइन होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर इन्हीं से फॉर्मूला बन गया टेन ए प्लस बी का। अब देखो यहाँ पर ए और बी कुछ भी रखो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली, क्योंकि साइन कॉस में तो कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एंगल जो है वो अनडिफाइंड नहीं करता। लेकिन टेन में ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो टेन में जब भी कभी हम फॉर्मूला लिखेंगे टेन ए प्लस बी का, तो उसमें थोड़ा सा ज़रूर ये बात का ध्यान रखिए कि टेन ए प्लस बी ये ठीक है, ये होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी।
लेकिन यहाँ पर ये बातें बताना बहुत ज़रूरी है कि चाहे ए हो या बी हो या ए प्लस बी हो, ये कभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होने चाहिए। अगर सिर्फ हमने फॉर्मूला लिखा और ये नहीं बताया तो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो इनकरेक्ट हो सकती है, क्योंकि कई बार एंगल हो सकता है कि 90 डिग्री का केस बन जाए, तो फिर हम तब ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, क्योंकि 10 90 जैसे ही आया अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना। चाहे ए प्लस बी की बात करो, चाहे ए माइनस बी की, देख रहे हो जब प्लस होता है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस आता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a और इंटू 10b आ जाएगा। यहाँ पर भी वही लिखेंगे कि ए बी और ए माइनस बी जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इतना समझने में? कई बार फॉर्मूलों को एक साथ भी लिख देते हैं, प्लस के नीचे माइनस लगा देते हैं, तो वो भी सही है। कॉट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा, कॉट के मैं दोनों एक साथ लिख देता हूँ। कॉट ए प्लस बी होता है तो क्या होता है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। इसमें जो है ए और बी के बारे में हमें क्या लिखना चाहिए, ए और बी और ए प्लस बी क्या नहीं होने चाहिए, नॉट अ मल्टीपल ऑफ एन पाई, क्योंकि एन पाई अगर आ गया तो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू इंटीजर होगी, तो कॉस अपॉन साइन होता है तो साइन में 0 दे देगा। तो ये जो 8 फॉर्मूले हैं ये हमारे लिए बेसिक्स की तरह काम करेंगे। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ये सारे फॉर्मूले आएंगे, और ये सारे के सारे फॉर्मूले एनसीईआरटी में भी हैं एज इट इज़, तो हमको इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 11th क्लास में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और ये ऐसे फॉर्मूले जो 11th 12th सभी में काम आने वाले हैं, आगे भी काम आने वाले हैं, तो इसलिए इनको खास याद रखना है हमको, इनका खास ध्यान रखना है हमको। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए फॉर्मूलों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनने वाली है, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं अभी किया है, कि एक डायरी बना लें और उसमें फॉर्मूले सारे लिखते चले, डेली का डेली जितने फॉर्मूले आते हैं वो सारे लिखते हुए चले, और उनको डेली अर्ली मॉर्निंग में जब भी आप उठें तो उसको ज़रूर एक बार पढ़ लें, याद कर लें, करीब आधे घंटे का टाइम देके उसको ज़रूर रिवाइज करते हुए चलें, क्योंकि अभी याद रहेंगे, आगे आने वाले 1 महीने 2 महीने बाद ये सब हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। तो उसका सिर्फ यही आप कर सकते हो, उसका एक यही सोल्यूशन है कि आप इनको फॉर्मूले, जितने भी कोई नया कॉन्सेप्ट मिलता है, फॉर्मूला मिलता है, तो उसको अपनी डायरी में ज़रूर मेंटेन करें और उसको याद करते रहें डेली, आधे घंटे 15 मिनट जितना भी टाइम आपको मिलता है उसमें ज़रूर आप उसको याद करते हुए चलें। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 8 फार्मूले। अब पहले हम फार्मूला नंबर 1 प्रूफ करेंगे और उसके बाद फिर आगे की बातें करेंगे, उसी से ये सारे फार्मूले लेके आएंगे। प्रूफ हमारे लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जानने के लिए कि आया कैसे। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने एंगल ए की वैल्यू 30 रख दी, बी की वैल्यू 60 रख दी, या ए की वैल्यू 45 रख दी, बी की वैल्यू 60 रख दी। जितने की वैल्यू हम जान सकते हैं वो वैल्यू यहाँ पर रख के हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए दो मेथड है, एक ट्रायंगल मेथड से यूज़ कर सकते हैं आप, और एक सर्कल मेथड से। तो अब हम थोड़ा सर्कल में सीख रहे हैं सारी चीज़ें, क्योंकि हायर लेवल में सब कुछ एंगल ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, 90 से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो हम उसको जो है सर्कल मेथड से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है वो हो जाएगी प्रूफ, और प्रूफ हम किसका करने वाले हैं, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ऑफ ए प्लस बी, और इसी से फिर सारे फॉर्मूले बना देंगे। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। तो यहाँ तक नोट कर लिए सभी ने, कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलिए तो प्रूफ करते हैं कॉस ए प्लस बी को। अब देखिए कॉस ए प्लस बी कैसे प्रूफ होगा, सर्कल में कैसे प्रूफ होगा, ये हमारे लिए थोड़ा सा नया होगा, तो समझते हैं इसको। नहीं नहीं,
तो ये हमने एक सर्कल एज्यूम कर लिया, यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस जो है वो 1 है। एक ऐसा सर्कल एज्यूम कर लिया है जिसकी रेडियस जो है वो 1 है। और अब हम एंगल लेट करते हैं यहाँ पर। ये सर्कल की रेडियस 1 है, तो अगर हम इसकी नेमिंग कर दें कि इसको हमने नाम रख दिया PQRS करके ले लेते हैं, क्योंकि एंगल हम ABCD लेंगे ना, तो इसलिए इनकी वैल्यू को कुछ अलग नाम दे देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लिया और यहाँ पर कोई पॉइंट Q ले लिया, ठीक है, और ये यूनिट रेडियस का है, तो इसके कोऑर्डिनेट जो है ये L पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट 1,0। ये एंगल जो इसने यहाँ से बनाया है OP एक्स एक्सिस से, वो एंगल हमने लेट कर लिया कि एंगल A है। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये जो है A से जो एंगल ये बनाता है ये है B। इस एंगल को हमने B बोल दिया। और इसी में हम एक पॉइंट ले लेते हैं R। जैसे हमने PQ पॉइंट लिया वैसे ही एक पॉइंट R ले लेते हैं यहाँ पर, और ये R पॉइंट हो गया यहाँ पर। ये एंगल जो हमने यहाँ से यहाँ तक लिया है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना लेके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया। और जैसे ये एंगल B था तो वही सेम एंगल हमने -B यहाँ पर ले लिया, क्योंकि हमें पता है एंगल जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो निगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो पॉजिटिव होता है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ से यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? अब जरा इनको जरा ज्वाइन करते हैं। देखो इनको ज्वाइन करते हैं यहाँ पर, और ये जो है हमने एक पॉइंट, ये जो R था, इस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कौन बताएगा कि इस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये हमने एंगल 90 डिग्री ले लिया है, और ये यूनिट लेंथ जो है वो 1 है, रेडियस जो है वो 1 है। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्लॉकवाइज जब एंगल लेते हैं तो नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज जब लेते हैं एंगल को, एंटी क्लॉकवाइज एंगल जब मेज़र करेंगे तो वो हो जाएगा +θ, और जब क्लॉकवाइज लेते हैं तो माइनस हो जाता है। हाँ, तो कॉस से साइन है बोलेंगे, पहले कॉस से आएगा फिर साइन है, ठीक है ना, क्योंकि हाँ पहले x का आएगा फिर y का। और जिनको नहीं समझ में आया वैसे मैं बता दूं, इसका मैंने फॉर्मूला ही बताया था, लेकिन आप यहाँ पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हैं कि अगर हम नाम रख देते हैं इसका PQRS, इसका नाम S रख दें, तो अगर हमने ये डिस्टेंस x लेट कर ली, कॉस ए कितना हो जाएगा यहाँ पर? अगर देखो तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस ए हो जाएगा बेस OS अपॉन हाइपो OP। तो OS की वैल्यू ही तो हमें चाहिए, और OP तो 1 है। तो ये जो OS है, OS कॉमा PS, यही तो कॉस ए कॉमा साइन आएगा भाई। ये x में कितना चला वो डिस्टेंस, और फिर y में कितना गया वो डिस्टेंस, तो वही तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x कॉमा y। तो कॉस ए आ गया, सिमिलरली साइन ए की वैल्यू भी ऐसे ही आ जाएगी, है कि नहीं? साइन ए क्या हो जाएगा? जैसे OS लिया वैसे PS अपॉन OP ले लेते हैं, ठीक है, तो ये PS हो जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर लिया हुआ है, तो हमने सर्कल में जब बात की थी तो हमने बात की थी कि साइन थीटा जो होता है वो y/r होता है, और कॉस थीटा x/r होता है। एंगल को देखते जाओ बस। जैसे अब यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल कितना हो जाएगा? अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की इस एंगल की, तो इस एंगल की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी? तो बिल्कुल सही है, a+b हो जाएगी। तो q के कोऑर्डिनेट क्या रखते हैं यहाँ पर? अब जो है वो q के कोऑर्डिनेट इसी को देख के बताने हैं। जैसे यहाँ पे cos a कॉमा साइन ए है, तो यहाँ पर अब आ जाएंगे cos ऑफ a+b कॉमा साइन ऑफ a+b, ये बन जाएंगे। वैसे ही सेम जैसे cos a साइन ए हुए थे, क्योंकि एंगल a लिया था, सिमिलरली हमने q के कोऑर्डिनेट वही ले लिए, बस एंगल चेंज हुआ, a+b आ गया तो हमने उसको a+b ले लिया। सिमिलरली ऐसे ही हम r के कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं? r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्योंकि वो x एक्सिस से यहाँ पर जो एंगल है वो -b बना रहा है। PSR जरूरी नहीं, तो भी सेम cos ऑफ -b कॉमा साइन ऑफ -b, ये बन सकता है यहाँ पर कि नहीं? r के जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या वो यही होंगे?
कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो हमने इसको कॉस भी लिख दिया, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूले हमने पहले पढ़े हुए हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। इन फॉर्मूलों को हमने यूज किया, यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें एक ट्रायंगल लेना है पी और आर, तो इसलिए हम इसको जो है अभी एक लाइन में ही लेंगे, पी और आर को एक ही लाइन में लेंगे, क्योंकि हमें जो है वो दो ट्रायंगल ऐसे लेने पड़ेंगे, इसलिए हमने पी और आर को यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि एंगल बी हमने वही मेजर किया हुआ है, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल को पहले हम कैसे करेंगे, पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और फिर कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो अभी तो हम ये बोल सकते हैं कि पी एस आर जो है वो एक लाइन में है। बात क्लियर हो रही? तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, अगर बात की जाए इस एंगल की, कि ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये वाला एंगल, इसको क्या बोलोगे, एंगल पी ओ आर की वैल्यू, एंगल पी, हाँ ये मैग्नीट्यूड वाइज तो ए प्लस बी होगा ना। और अगर हम बात करें कि एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू क्या होगी, पी ओ क्यू की बात करें कि नहीं, पी ओ क्यू तो बी हो जाएगा। अगर हमें दो ट्रायंगल बनाने हैं, पहले हम ये दो ट्रायंगल जरा बना लेते हैं। यहाँ पर इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया हमने, यहाँ से इस एल से ज्वाइन कर दिया ये, ठीक है, यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं इसको। तो ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ एल तक। अब जरा देखो, एंगल पी ओ क्यू तो बी है, एंगल पी ओ क्यू तो चलो बी है, लेकिन अगर एंगल हम एल ओ क्यू की बात करें तो एल ओ क्यू कितना होगा, ए प्लस बी होगा। तो क्या हमारे पास जो ये दो ट्रायंगल है एल ओ क्यू और ट्रायंगल पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर और एल ओ क्यू, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? और अगर हैं तो क्यों है, कौन सी प्रॉपर्टी लगी कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, एल ओ क्यू और पी ओ आर, किस प्रॉपर्टी से हो रहा है? हाँ, साइड एंगल और साइड से हो रहा है, क्योंकि साइड एंगल और साइड का यूज़ करोगे एस ए एस का, तो हमारा बन जाएगा ये, क्योंकि एंगल जो है वो ए प्लस बी हो गया, और साइड जो है वो रेडियस है, और रेडियस जो है वो सबकी वन है, आर है, जो भी कह दो, हमने यहाँ वन ली है तो वन हो गई। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसकी ये वाली साइड भी आपस में इक्वल होगी, कौन सी साइड, जो थर्ड वाली है, थर्ड वाली मतलब कौन सी साइड की बात हो रही है, एक हो गई एल क्यू और एक हो जाएगी पी आर। क्या हम बोल सकते हैं कि एल क्यू की वैल्यू पी आर की इक्वल होगी? और अगर एल क्यू और पी आर दोनों इक्वल हो गए, तो क्या हम एल क्यू की डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला? अगर हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करें तो एल क्यू की लेंथ कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अगर ए पॉइंट x1 y1 है और बी पॉइंट x2 y2 है, तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच की d इक्वल टू क्या हो जाती है, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो एल क्यू जब बात करोगे तो ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का काम करेगा। तो क्या बन जाएगा, x1 माइनस x2, तो 1 माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर और 0 माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, एल क्यू की लेंथ हो जाएगी 1 माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर और 0 माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू पी आर की वैल्यू क्या होगी, पी आर में क्या होगा, ये x1 y1 का काम करेगा और ये जो है वो x2 y2 का काम करेगा। तो cos a माइनस cos b का होल स्क्वायर
प्लस साइन ए माइनस ऑफ माइनस साइन बी, यानी साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर। तो बन जाएगा RHS में क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर और साइन ए माइनस ऑफ माइनस साइन बी का होल स्क्वायर। तो बस अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी। इस लाइन तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक क्लियर हो रही बात? ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर ए प्लस बी को हम अपने दिमाग में लेट कर ले कि ये थीटा है, थीटा अगर सेम होता है तो कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर हमेशा क्या देता है, 1। तो इन दोनों का सम जो है वो 1 हो गया, इन दोनों का सम 1 हो गया। एक 1 हमारे पास ये है, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 प्लस, और बल्कि प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस है, तो 2 माइनस 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब जरा इधर RHS में चलते हैं, तो जरा देखो यहाँ पर इसको इसके साथ ले लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों क्या दे देंगे, 1। सिमिलरली कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये दोनों क्या दे देंगे, कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी, ये 1 दे देंगे। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉमन ले लिया और ये बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। 2 से 2 कट हो गया, माइनस 2 से माइनस 2 भी कट कर दिया, कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और इंटू साइन बी। ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को भी कहीं पर भी? अब जरा ये बताओ, कॉस ए प्लस बी तो हमें मिल गया, कॉस ए माइनस बी कैसे मिलेगा? अब हम सबके फॉर्मूले डिराइव नहीं करेंगे, हमने एक का कर लिया है, बाकी आपकी ड्यूटी आप देखें, एक बार ट्राई करें, नहीं होता है तो ज़रूर पूछें। लेकिन हमें जो है मेन हमारे जो है वो हमें अपनी मेमोरी में ये 1 to 8 फॉर्मूले जो है वो फीड करने हैं कि हमें ये याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ज़रा ए माइनस बी के बारे में बताओ, ए माइनस बी कैसे मिलेगा? सेकेंड वाला फार्मूला, इसी फार्मूले से, ये तो हमने प्रूव कर दिया, अब इसी से हम सारे बनाने वाले हैं। तो इससे दूसरा फार्मूला कैसे बनेगा, सेकेंड वाला अब हमें बनाना है इसी फार्मूले से, तो कैसे बनाए, इस फार्मूले से कैसे मिलेगा? अगर इसी फार्मूले में जो ये फार्मूला हमारा दिया हुआ है कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जो ये अभी हमने डिराइव किया है, इसी फार्मूले में अगर मैं b को रिप्लेस कर दूं, किससे रिप्लेस कर दूं, b इज रिप्लेस्ड बाई माइनस बी। अगर जहाँ जहाँ फार्मूले मुझे b दिख रहा है वहाँ पर अगर मैं माइनस बी रख देता हूँ तो देखो क्या चेंजेस आ जाएंगे, कॉस ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी की जगह पे माइनस बी, यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए कॉस बी की जगह पर माइनस बी, माइनस साइन ए और साइन बी की जगह पर माइनस बी। तो ये बन गया कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, ये फिर यहाँ पर फॉर्मूला कॉस थीटा होता है, तो माइनस गायब हो गया, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। तो कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो हमारा बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी।
ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख भी लेते हैं, वैसे तो सबको पता होगा। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा यूज़ किया है, और साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा यूज़ किया गया है। तो ये तब हमारे सारे ये फॉर्मूला बन गया। कोई प्रॉब्लम इसमें सेकंड वाले में? अब हमारे पास ये जो दो फॉर्मूले थे उससे हमें थर्ड वाला बनाना है, साइन ए प्लस बी लाना है। कॉस ए प्लस बी से साइन ए प्लस बी बनाना है, मतलब कॉस को साइन में चेंज करना है। तो कॉस को साइन में चेंज कैसे होता है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि कॉस साइन में चेंज कैसे होता है। जब कॉस 90 प्लस थीटा आ जाता है तो साइन थीटा बन जाता है। तो जो हमने ये फॉर्मूला अभी डिराइव किया है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस सॉरी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसी फॉर्मूले में अगर मैं एंगल ए को थोड़ा सा चेंज कर दूं, एंगल ए को हम चेंज करेंगे ताकि यहाँ पर जो है वो माइनस का जो कॉस है वो साइन में दिखने लगे हमको। तो हम एंगल ए को किससे रिप्लेस कर दें, एंगल ए इज रिप्लेस्ड बाई माइनस ए, या माइनस ए से करेंगे तो फिर कॉस बी माइनस ए का बन जाएगा। अगर मैं इसको, मुझे यहाँ पे कॉस की जगह साइन चाहिए, तो पहली बात तो 90 आना चाहिए। तो 90 प्लस ए से क्या हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, देखो ज़रा, 90 प्लस ए से रिप्लेस करने से क्या फ़ायदा होगा। ए को रिप्लेस कर दिया हमने 90 प्लस ए से, मतलब जहाँ जहाँ हमें दिखाई देगा ए वहाँ पर हम रख देंगे 90 प्लस ए। तो ये बन गया कॉस 90 प्लस ए प्लस बी, ए की जगह पे आ गया 90 प्लस ए, और इनटू में आ गया कॉस बी माइनस साइन, यहाँ पर भी 90 प्लस ए और इनटू साइन बी। ये बात क्लियर हो रही? अब जरा cos 90 प्लस थीटा लगा दो, cos 90 प्लस थीटा क्या होगा। cos 90, ये थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि ये थीटा है, cos 90 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, तो ये क्या होता है माइनस साइन थीटा, पढ़ा हुआ है सबने। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो इन दोनों फॉर्मूलों का हम यहाँ पर यूज करेंगे। कॉस 90 प्लस थीटा की जगह रखेंगे माइनस साइन थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा तो प्लस का कॉस थीटा होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए प्लस आ गया यहाँ पर। अब जरा यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या बन जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा बन गया साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन ए हो गया इंटू कॉस बी, माइनस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया तो कॉस ए और साइन बी, माइनस कॉमन लेके सबसे कट कर दिया, तो ये बन गया साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, ये बन गया साइन ए प्लस बी। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब जरा बता दो कि साइन ए प्लस बी हमको मिल गया और मुझे साइन ए माइनस बी चाहिए, तो क्या करूं, इसी फॉर्मूले में या उस फॉर्मूले में या इसी, हाँ बी की जगह पे माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे तो दूसरा वाला बन जाएगा, इसी से बन जाएगा। तो कर लो यहीं पे, साइन जो ए प्लस बी हमने प्रूव किया है उसी फॉर्मूले में बी की जगह पे जो है हम माइनस बी से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये फोर्थ नंबर का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। b is replaced by minus b in above। इसी फॉर्मूले में b की जगह पे माइनस बी डाल देते हैं,
तो क्या बन जाएगा, साइन ए और बी की जगह पे माइनस बी पुट कर दिया तो ए प्लस माइनस बी, तो ए माइनस बी बन गया। ये बन गया साइन ए कॉस बी की जगह पे माइनस बी प्लस कॉस ए और साइन बी की जगह पर माइनस बी। तो ये बन गया साइन ऑफ ए माइनस बी। क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए अब बात करते हैं कि टेन ए प्लस बी कैसे बना होगा। करो करो, प्रूव करो, देखो। हो गया बेटा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, ये चारों हो गए। चलिए अब पांचवें नंबर पे है टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी कैसे प्रूव करेंगे, टेन ए प्लस बी। फिफ्थ नंबर में हो गया टेन ए प्लस बी। ओके, तो ये हो गया टेन ए प्लस टेन बी होल डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी। किस किस साइड से किसको प्रूव किया है, एल एच एस से कि आर एच एस से? अच्छा, अब आर एच एस से भी, आर एच एस से भी ट्राई करो, देखो आर एच एस से भी एल एच एस आ जाएगा क्या। तो एल एच एस से ट्राई करो फिर। तो टेन ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। अब देखो जो हमें लाना है, हमें जहाँ जाना होता है वहाँ हम देखते हैं ना कि हमें क्या लाना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ हमको टेन ए लेके आना है, तो यानी कि बी वाला तो कोई पार्ट चाहिए ही नहीं। तो सिर्फ साइन ए के अपॉन में एक तो कॉस ए आएगा तब टेन ए आएगा, और एक कॉस बी हमको नहीं चाहिए। तो एक तो पहली बात तो कॉस ए चाहिए अपॉन में, और एक कॉस बी भी अपॉन में चाहिए, तभी तो कॉस बी कटेगा और साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए, तो फर्स्ट वाला टर्म बन जाएगा। और यहाँ भी दिख रहा है, अगर मान लो हम आर मतलब डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ वन चाहिए, जबकि यहाँ पे कॉस ए कॉस बी है। तो इस पूरे कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दोगे तभी तो वन आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। कॉस ए कॉस बी से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी, और ऐसे ही अपॉन में कर लिया। और फिर कट कर दिया यहाँ पे, कॉस बी कट हो गया, यहाँ कॉस है और यहाँ पर ये पूरा पार्ट कट हो गया और यहाँ पर कुछ नहीं कट हुआ। तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बन गया, टेन ए। तो दिस इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी होल डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए और इंटू में टेन बी। तो ये बन गया टेन ऑफ ए प्लस बी का रिजल्ट।
कोई प्रॉब्लम? हाँ, आरएचएस से भी एलएचएस आ गया कि नहीं आया? देखो, आरएचएस से एलएचएस ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हमने आरएचएस उठा लिया। आरएचएस हमारे पास था क्या? 10a प्लस 10b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10b, और इसको बस केवल साइन कॉस में ब्रेक कर दो। एक लाइन में सीधे सीधे आरएचएस से एलएचएस तो और इजी होने वाला है। साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन बी अपॉन कॉस बी। और बस जैसे ही आप एलसीएम लेंगे खत्म हो जाएगी कहानी, क्योंकि आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऊपर तो ये आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में तो कॉस ए कॉस बी कट हो जाएगा दोनों में, क्योंकि न्यूमरेटर में भी अपॉन में आएगा कॉस ए कॉस बी, और डिनोमिनेटर में भी अपॉन में आएगा कॉस ए कॉस बी। तो ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और इससे हमने कट करा दिया। तो ये क्या बन जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी का, और अपॉन में क्या बन जाएगा कॉस ए प्लस बी का। तो साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये इक्वल में आ गया टेन ऑफ ए प्लस बी। तो कोई ज़रूरत नहीं, दोनों में से कोई भी एक कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो हो गई बात। फिर अब आता है साइन ए हो गया, कॉस हो गया, अच्छा कॉट बचा हुआ है अभी। क्या कॉट कर सकते हैं आप कि कॉट में कोई प्रॉब्लम होगी कि बन जाएगा ऐसे ही? हाँ, कॉट को कॉट ए प्लस बी चाहिए तो 1/10 a+b करके 10 के जितने भी हैं उन सबको कॉट में चेंज करो अपने आप। कॉट का तो रिजल्ट केवल याद करना है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट होता है कॉट का जो रिजल्ट है। कॉट ए प्लस बी है तो कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन में कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो कॉट भी ऐसे ही ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा जैसे हमने अभी साइन कॉस और टेन का किया हुआ है। एक और फॉर्मूला इसमें बन जाता है tan 45 डिग्री प्लस थीटा, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में बन के भी आ सकते हैं, तो इनको भी हम डायरेक्ट लर्न ही कर लेते हैं कि जब भी कभी हमें tan 45 प्लस थीटा दिखता है तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होता है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, जो कि एक लाइन में सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा। क्यों हो जाएगा ये है कोई प्रॉब्लम इसमें समझने में? कॉस थीटा क्या बेटा? जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये हमने दोनों को एक साथ लिख दिया। कुछ समझ में आई बात? इसको कैसे प्रूफ करोगे? tan 45 प्लस थीटा को हमें प्रूफ करना है, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और इंटू में tan b, और बस tan 45 डिग्री की वैल्यू रख दी तो 1 प्लस tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू tan थीटा हो गया, और इसी tan को साइन कॉस में ब्रेक कर दिया। इसी tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया, और फिर एलसीएम ले लिया तो ये बन गया। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो रही है बात? तो ये रिजल्ट हमारे हैं कुछ इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसमें एक a प्लस बी प्लस सी का भी रिजल्ट आ जाता है कि a प्लस बी साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। वैसे तो बहुत सारे बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो उसी से ये डिराइव हो जाएगा। तो लेकिन उनको कुछ याद रखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हम बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कभी हमसे कहा गया कि भाई लेकिन tan a प्लस बी प्लस सी जरूर आप याद रखें। साइन ए प्लस बी, ये कुछ और नए फॉर्मूले यहाँ पे ऐड कर लेते हैं
लेकिन उनको याद करने की ज़रूरत नहीं साइन और कॉस के केसेस को। लेकिन 10 को याद रखना ज़रूरी है कि 10 ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है। जैसे हम 10 ऑफ ए प्लस बी याद रख रहे हैं ना कि 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी हो रहा है, उसी तरीके से हम याद रखेंगे 8 नंबर के बाद। ये तो हो गया 9, चलो इसको 9 नंबर बोल देते हैं, वैसे ये क्वेश्चन की तरीके भी ट्रीट कर सकते थे। 10 नंबर में जो है वो साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी प्लस सी, तो ये फॉर्मूले जो है आप डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी है तो हो सकता है कोई पूछ ले ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा, तो फिर वो भी हमें पता होना चाहिए। तो उसका करने का मेथड बस हमें पता होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी प्लस सी कैसे बनेगा। तो साइन ए प्लस बी प्लस सी कैसे बनेगा, हमने किसी भी दो एंगल को एक एंगल लेट कर लिया, जैसे इन दोनों को एक लेट कर लिया, तो क्या बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस सी प्लस कॉस ए और साइन बी प्लस सी, और फिर यहाँ पर भी फॉर्मूला ओपन कर दिया, तो क्या बन गया साइन ए कॉस बी प्लस सी क्या होता है कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी, ये बन जाएगा। जैसे अभी हमने कॉस ए प्लस बी का याद किया था और यहाँ पर कॉस ए है, साइन बी प्लस सी क्या बन जाएगा साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी और साइन सी, और बस इन्हीं का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस सी। अब इसको याद नहीं रख सकते तो इसलिए हम इसको डिराइव भी कर लेते हैं, साइन ए साइन बी साइन सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी, और माइनस की जगह यहाँ पर प्लस आ जाएगा कॉस ए कॉस बी और साइन सी। तो अब इसको कौन याद करेगा, तो इनका प्रोसेस ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पर एक फार्मूला जरूर इस टाइप से बन सकता है जिसको हम याद रख सकते हैं। हमने क्या किया, लिखा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर हमने क्या किया कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉमन ले लिया, कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉमन ले लिया। तो अब जरा बताओ कॉस ए कॉस बी कॉस सी जब अगर आप कॉमन ले लेंगे, या साइन ए साइन बी साइन सी क्या कॉमन ले लिया जाए यहाँ पर, कि जिससे हमारा कुछ ये जो है कट हो जाए और कुछ फॉर्मूला ऐसा बन जाए। जैसे मान लीजिए मैंने, हाँ, कॉस ए कॉस बी कॉस सी अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, जरा एक बार चेक करके देखो यहाँ पे, कॉस ए कॉस बी कॉस सी हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो जरा पहले वाले में बन जाएगा टेन ए, फिर दूसरे वाले को चलो छोड़ते हैं अभी, फिर तीसरे में देखो क्या इसमें टेन बी बचेगा, फिर तीसरे वाले में टेन सी बचेगा, और लास्ट वाले को जो हमने छोड़ा था उसको ले लेते हैं क्योंकि उसमें तो कोई कट नहीं होने वाला है। तो ये बन जाएगा, ये फॉर्मूला आप याद रखें कि साइन ए प्लस बी प्लस सी जब कॉस ए कॉमन ले लेते हैं तो कुछ इस टाइप का बन जाता है। और ये याद रखना आसान है क्योंकि अभी 10 का फॉर्मूला इसी से बन जाएगा। अभी तो हम 10 का और भी रिजल्ट प्रूफ करके दूसरे मेथड से भी देखेंगे, लेकिन ये हम याद रख सकते हैं कि कॉस ए कॉस बी कॉस सी बाहर रहता है और 10 में प्लस में आ जाते हैं और फिर मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। जैसे हम मान लीजिए कॉस ए प्लस बी प्लस सी हमें बनाना है, सेम मेथड से बना सकते हैं, कॉस ए ले लिया और साथ में बी प्लस सी एक पूरा एंगल हो गया, तो कॉस ए कॉस बी प्लस सी माइनस साइन ए और साइन बी प्लस सी, और फिर साइन बी प्लस सी को फिर ओपन कर लिया, कॉस ए और कॉस बी प्लस सी क्या हो गया कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन ए और साइन बी प्लस सी क्या हो जाएगा साइन बी कॉस सी माइनस, बल्कि प्लस हो जाएगा, साइन ए प्लस बी है ना, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, ये बन गया। अब बताओ इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर एक एंगल को एक लेट कर लिया, बाकी दो को एक और अलग लेट कर लिया, और कॉस ए प्लस बी लगा दिया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और फिर जहाँ पर कॉस बी प्लस सी बन रहा था वहाँ कॉस बी प्लस सी लगा दिया, और जहाँ साइन का बन रहा था वहाँ साइन वाला लगा दिया। अंदर मल्टीप्लाई करना और बाकी है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस ए साइन बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी,
और माइनस साइन ए कॉस बी और साइन सी। इसमें से भी अगर आपने कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉमन ले लिया, कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, वन माइनस, देखो जरा यहाँ पर ढूंढो, क्या ये बच रहा है क्या, वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए, टेन सी इंटू टेन ए। जी हाँ, तो बिल्कुल यही बन जाएगा टेन ए प्लस बी प्लस सी का। तो आप इसको भी इस तरीके से लिख लेंगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये जो रिजल्ट है कॉस ए प्लस बी प्लस सी का, इसमें कॉस ए कॉस बी कॉस सी बाहर रहता है और अंदर आ जाता है वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी और माइनस टेन सी टेन ए। तो टेन ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इसी से बन जाएगा। और अभी हम उसको प्रूव करने का दूसरा मेथड भी देख लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए साइन ए प्लस बी प्लस सी आपको याद रखना है, तो आप वो ना याद करके मेथड पूरा याद रखें, और या फिर ये जो बॉक्स के अंदर बंद हो रहा है इसको याद रखना थोड़ा आसान है। और वैसे भी आप प्रूव कर लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये बन गया कॉस ए प्लस बी प्लस सी। फिर जो नेक्स्ट फार्मूला बनता है हमारा 12 नंबर पे, वो बन जाता है टेन ए प्लस बी प्लस सी। तो टेन ए प्लस बी प्लस सी, टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या बन जाएगा, देखो यहीं से साफ साफ दिख रहा है कि जब साइन ए प्लस बी प्लस सी को कॉस ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करोगे तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी तो कट हो जाएगा। जितना भी टेन वाला पार्ट है, जितना भी टेन वाला पार्ट है वो बच जाएगा हमारा, बच रहा है पूरा टेन वाला पार्ट जितना भी हमारा वो बच जाएगा। यानी कि टेन ए प्लस टेन बी ये वाला आ जाएगा और अपॉन में ये वन माइनस वाला आ जाएगा, और कॉस वाला पार्ट जो है वो कट हो जाएगा, जो ये वाला पार्ट है वो कट हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, है कि नहीं। तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी कट हो गया तो ये बन जाएगा टेन ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट बन जाएगा। जैसे अभी हमने साइन ए प्लस बी प्लस सी का निकाला, कॉस ए प्लस बी प्लस सी का निकाला, वैसे टेन ए प्लस बी प्लस सी का इसी से बनने वाला। लिख लेते हैं डायरेक्ट फार्मूला, क्या बन जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, टेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी प्रोडक्ट में आ जाएंगे, और होल डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। अच्छा, इसका और कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है प्रूफ करने का इसका, क्या कोई दूसरे तरीके से भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। अभी तो हमने साइन से कॉस को डिवाइड किया तो टेन आ गया, क्या हम टेन ए प्लस बी प्लस सी को और भी किसी मेथड से प्रूफ कर सकते हैं। हाँ, टेन ए प्लस बी प्लस सी में वही टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें, बी प्लस सी को एक नया लेट कर लें, और जब बी प्लस सी को एक नया लेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा टेन ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए, इसको हमें याद रखना ज़रूरी है। जो ये वाला है यहाँ पर वन माइनस है टेन ए प्लस टेन बी प्लस वन माइनस टेन ए टेन बी टेन सी और टेन सी टेन ए। ठीक है, तो आप इसको दूसरे तरीके से जो है वो वैसे भी आप कर सकते हैं, और आप कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है कि आप इसको कर लेंगे। ये बी प्लस सी को एक नया एंगल लेट कर लेंगे और फिर उसके बाद डिराइव कर लेंगे ए प्लस और यहाँ पर बी प्लस सी, और फिर क्या लग जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला टेन ए
और 10b प्लस सी को फिर यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a और इंटू 10b, और b की जगह b प्लस सी रख रहा है, और 10b प्लस सी का फिर एक नया रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10b प्लस 10c अपॉन 1 माइनस 10b 10c, और ऐसे ही अपॉन में भी यही आ जाएगा 1 माइनस 10a और इंटू में 10b प्लस 10c अपॉन 1 माइनस 10b और इंटू 10c। और जैसे ही आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी जो हमें प्रूफ करनी है, 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c। तो ये डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c, और होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10a। ये आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। साइन कॉस का रखें या ना रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 का जरूर याद रखें, इससे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इन फॉर्मूलों का यूज़ क्या है, पहले तो हम इनका क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखते हैं। एक आप सबकी ड्यूटी है कि अगले टर्म से मैं फॉर्मूले पहले ज़रूर पूछूंगा, ये सारे के सारे जितने भी डिराइव हो रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो फीडबैक रहता है वो बहुत ख़राब इसलिए हो जाता है क्योंकि हम क्या करते हैं, फॉर्मूले याद नहीं करते और फिर वो सारी चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाती हैं, और गलती हमारी होती है क्योंकि हम फॉर्मूले याद नहीं करते। फॉर्मूले बहुत सारे बनने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसलिए आपकी ड्यूटी है कि आप शुरू से बिल्कुल अपडेटेड रहें। जो भी फॉर्मूला आपको पूछा जाता है आप तुरंत उसका जवाब दें, सोचे नहीं कि हाँ ये होता है वो होता है, कुछ नहीं, सीधे अगर किसी ने आपसे साइन ए प्लस बी प्लस सी बोला है तो आपको तुरंत जो है साइन ए प्लस बी वाले का तो याद होना चाहिए, बी प्लस सी वाले को तो छोड़ दो, 3 वाले को, 2 वाले और ये 10 का जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। क्लियर हो रही बात? अब क्वेश्चन हमारा है, सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कॉस 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए, सेकेंड पार्ट में कह रहा है साइन 105 डिग्री की वैल्यू चाहिए। कॉस 15 डिग्री कैसे मिलेगा? कॉस 15 डिग्री हमें दो एंगल ऐसे, हाँ हमें दो एंगल ऐसे सोचने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से 15 आ जाए, जिनकी वैल्यू हमें पता हो। तो एंगल जिनकी वैल्यू हमें पता होती है वो क्या क्या होते हैं, 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है और 90 होता है। इन्हीं में से कोई दो एंगल चूज कर लो। कुछ लोग कहेंगे 45 माइनस 30, क्या इसमें यही बनने वाला है कि और कोई बनेगा? और भी तो हाँ 60-45 का भी डिफरेंस बन सकता था। तो बस इस तरीके से हमको ध्यान रखना है कि जो एंगल हमें पता है उनके टर्म में हमें इसको ब्रेक करना है। जैसे हमने इसको ब्रेक कर दिया 45 माइनस 30, और फिर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन 45 और साइन बी यानी कि साइन 30, और बस सबकी वैल्यू रख दी 1/√2, कॉस 30 साइन 60 √3/2, ये 1/√2 और साइन 30 1/2, तो आंसर आ गया √3 प्लस 1/2√2। कोई प्रॉब्लम? 105 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, किसको किसको प्लस कर दिया जाए या माइनस कर दिया जाए तो 105 आ जाए? हाँ 60 और 45 बिल्कुल सही है। इन दोनों को जैसे ही आप प्लस करेंगे और फॉर्मूला ओपन करेंगे आंसर आ जाएगा। कर लेंगे, छोड़ते हैं इसको, हो जाएगा ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को? चलिए एक अच्छा मैं दे रहा हूँ, जरा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बतानी है। 10-15 डिग्री प्लस कॉट 15 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये बताइए आप।
क्या रहा आंसर? आया बच्चों आंसर? नहीं। 10 15 प्लस कॉट 15 दोनों का सम ये आ रहा है। टेन 15 कैन बी रिटन एज 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 10 a माइनस बी अप्लाई कर देते हैं तो 10 45 10 a माइनस 10 b होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 a 10 b। 10 45 और इंटू 10 30 तो अब क्या हो जाएगा? 10 45 1 10 30 1 बाई रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई रूट 3। तो यानी वैल्यू आ गई रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। और थोड़ा रैशनलाइज कर लेते हैं इसको, तो रूट 3 माइनस 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर क्या आ जाएगा? 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 तो 2 हो गया, तो 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 यानी कि 2 माइनस रूट 3 आ गई। लेकिन वो वैल्यू आई है 10 15 की, हमें तो कॉट 15 भी चाहिए। तो कॉट 15 कैसे आएगा बताओ? हाँ सीधे जब हम 10 15 निकाल ही चुके हैं तो इसको 1 अपॉन 10 15 करके सीधे निकाल देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3। अब इन सब का कॉन्जुगेट आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 माइनस रूट 3 का कॉन्जुगेट, ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस रूट 3 आ जाएगी, क्योंकि अपॉन में 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का सम चाहिए 10 15 प्लस कॉट 15, क्या आंसर आ जाएगा? 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3 तो 4 आंसर हो गया। रूट 3 कट हो गया। कोई प्रॉब्लम है? तो फिर हमें 10 15 की वैल्यू भी नहीं पता, ना 10 75 पता है। नहीं, लेकिन 10 15 प्लस 10 75 को 10 15 प्लस 75 थोड़ा ना कर सकते। 10 a प्लस 10 b लिखा हुआ है ना। फिर से बोलो, पूरी बात बताओ। कैसे? वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे बताओ। लिख दिया, फिर कॉट को हमने लिख दिया 1075। ठीक है, अब ये नहीं नहीं, तो ये बन गया 10 15 बन गया और ये बन गया 1075। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी आपको करना पड़ेगा। नहीं नहीं, जब हम किसी में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता क्या वहाँ? हमें यहाँ अगर हम
हाँ, यहाँ पर तो बिल्कुल ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब ऊपर ही बात हो चुकी थी अभी हमारी कि ए और बी और ए प्लस बी कभी 90 नहीं होना चाहिए। तो फिर तो यहाँ पर ये वैलिड ही नहीं है, फिर तो हम क्यों लगाएंगे यहाँ पर। इसीलिए तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन पहले ही बता दिए गए ना कि हमारे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, वो हमें ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। बाकी लोग जरा 1075 प्लस कॉट 75 की वैल्यू बताएं क्या होगी। 1075 प्लस कॉट 75। 1075 प्लस कॉट 75 क्या आंसर आएगा। सॉल्व कर रहे हैं सब लोग। अरे भाई सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, पता नहीं क्यों कर रहे हो। यही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना। तुम बोलो कि भाई ये तो सेम क्वेश्चन है, क्योंकि 1015 को कॉट 75 लिख सकते हैं और कॉट 15 को 1075 लिख सकते हैं, तो फिर हम सॉल्व क्यों करेंगे। हम सीधे बोल देंगे कि 1015 प्लस कॉट 15 की वैल्यू अगर 4 है तो 1075 प्लस कॉट 75 की वैल्यू भी 4 ही आएगी। उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हर एक थीटा के लिए थोड़ा ना है। ये तो हम उस लिए लिख रहे थे क्योंकि यहाँ पर 1075 प्लस कॉट 75 मैंने पूछा है, तो 75 को हम 90 के टर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। हर एक एंगल का आंसर अब कह दो कि 1030 प्लस कॉट 34 हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। ये तो सिर्फ वही सेम चीज़ें लिखी गई थी, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया। यहाँ पर 1090 माइनस 75 और यहाँ पर कॉट है, कॉट 90 माइनस 75, ये हो गया कॉट 90 माइनस 75, कॉट 90 माइनस 15, सॉरी, क्योंकि हमें 15 बनाना है। तो बस अब यहाँ लगा दो फॉर्मूला, 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये वही बन जाएगा 1015 प्लस कॉट 15, और 1015 प्लस कॉट 15 क्या होता है, 4 होता है। अभी हमने देखा, सॉल्व किया क्वेश्चन, तो ये उसीलिए बन गया। यहाँ पर आ गया कॉट 15 और यहाँ पर आ गया प्लस 1015, तो ये 4 हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम इसमें। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको भी आप देखें। cos of pi by 4 minus x, cos of pi by 4 minus x into cos of pi by 4 minus y minus sin of pi by 4 minus x into में sin of pi by 4 minus y, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। चलो यहाँ लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू हमको प्रूव करनी है sin x प्लस वाई। चलो इसको प्रूव दैट बना लेते हैं। बताओ आप कैसे करोगे, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई चाहिए, क्या करें, कैसे प्रोसीड करें, बस बताना है आपको। कुछ आइडिया लग रहा है, नहीं लग रहा है, बोलते जाओ, नहीं आ रहा तो हम करते जाएंगे।
बस आपको ये बताना है क्या यहाँ पर कॉस ए माइनस बी हमें यूज कॉस कॉमन ले सकते हैं। हाँ, ये बोलो कि ये एक एंगल ए हो गया और ये एक एंगल बी हो गया। तो अब फॉर्मूला देख लो कौन सा बन रहा है। कॉस ये हो गया ए, तो ये बन रहा है कॉस ए कॉस बी, और ये बन रहा है साइन ए और ये साइन बी। अगर यहीं पे तुमने कॉस ए माइनस बी सिर्फ इसी में लगाया फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस पूरे एंगल को ए लेट कर लेते तो हमें दिख रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए कॉस बी। आज तो आप देख सकते हैं, वैसे आपको याद रखने हैं, अगले टर्न से ज़रूर मैं पूछता जाऊंगा सभी से। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो बस अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ए की जगह है पाई बाई फोर माइनस एक्स और बी की जगह है पाई बाई फोर माइनस वाई। पाई बाई फोर का मतलब 45 होता है, 45 और 45 हो गया 90। तो 90 माइनस एक्स प्लस वाई। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये यहाँ पर यूज़ कर लिया हमने। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को भी कहीं पर? हमने क्या किया यहाँ पर, इसको इस वाले एंगल को हमने ए लेट कर लिया। अगर आप इसी में कॉस ए माइनस बी लगाएंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। अगर इसमें कोई ऐसा प्रोसेस नहीं बन रहा होता तब तो हमें लगाना मजबूरी थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि दो एंगल हमारे सामने है, कॉस कॉस के साथ दो एंगल है और माइनस साइन साइन के साथ दो एंगल है। तो पहले ही हमारे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए कि जब कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी होता है तो उसको हम कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, पाई बाई फोर माइनस एक्स को लिख लेना, लेट करते हैं। लेट पाई बाई फोर माइनस एक्स इक्वल टू ए, लेट पाई बाई फोर माइनस वाई इक्वल टू बी। तो ये बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है। तो हमने ए प्लस बी में ए की जगह पे रख दिया पाई बाई फोर माइनस एक्स और बी की जगह पे रख दिया पाई बाई फोर माइनस फाइव। पाई बाई फोर और पाई बाई फोर 45 और 45 90 होते हैं, और माइनस एक्स माइनस वाई से माइनस कॉमन ले लिया। तो ये बन गया कॉस 90 माइनस थीटा का केस बन गया। कॉस 90 माइनस थीटा तो हम 10th क्लास से सुनते आ रहे हैं कि साइन थीटा होता है। तो हमने साइन और थीटा जो है वो एक्स प्लस वाई है, तो वहाँ एक्स प्लस वाई रख दिया, बात खत्म। बताइए अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही किसी को तो कहीं पर भी पूछते जाए, बोलते जाए। बोलेंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको आया कि नहीं आया। चलिए एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करें। साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/5, कॉस बी की वैल्यू गिवन है -12/13। एंगल ए जो है वो 0 से लेकर 90 के मिड में, एंगल बी जो है वो पाई से लेकर 3π/2 के मिड में। हमको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बताना है फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, फिर बताना है कॉस ए प्लस बी क्या होगा, फिर बताना है टेन ए प्लस बी क्या होगा। ये तीनों वैल्यूज हमको बतानी है। बिल्कुल सही है, -56/65 फर्स्ट वाले का बिल्कुल सही आंसर यही आएगा।
कैसे करेंगे बाकी लोगों को समझ में आ गया, बाकियों को कैसे करेंगे इसको, क्या अप्रोच लगने वाली है इसमें? भाई देखो, हमें क्वाड्रेंट पे देखना पड़ेगा। क्वाड्रेंट में क्या बोला गया है कि फर्स्ट वाले, फिर गलत बता दिया बेटा, जल्दी में हमेशा गड़बड़ करते हैं। चेक करो, ये जो एंगल ए है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इनका बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि एंगल ए 0 से 90 के मिड में है, तो 0 और 90 यहाँ पर होता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए एंगल है। फिर पाई यहाँ पर होता है और 3 पाई/2 यहाँ पर होता है, यानी कि जो एंगल बी है वो किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और हमको पता है कि यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर एस, यहाँ पर टी और यहाँ पर सी। हमने पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू सिनेमा ये, तो हमें पता है कौन कहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो साइन ए पता है कि 3/5 है, तो हम पहले कॉस ए निकाल लेते हैं। तो कॉस ए कितना आ जाएगा? अगर नेगेटिव भी होता तो भी हम पॉजिटिव ले लेते इसको। तो 3/5 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो कॉस ए की वैल्यू 4/5 हो जाएगी और वो पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि एंगल ए तो किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए कॉस पॉजिटिव हो गया। लेकिन जब बात कॉस बी की हो रही है तो ये माइनस का 12/13 है। पहले माइनस को गायब करके 12 और 13 को ले लेते हैं, तो ये 12 है, ये 13 है। हाँ आप सही है, ये 5 आ जाएगा। कॉस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपो होता है, तो बेस अपॉन हाइपो से ये परपेंडिकुलर 5 आ गया। ये पता है ना सबको, ये तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी तो हमें पता ही है कि दो साइड्स पता है तो तीसरी निकाल लेते हैं। माइनस को अभी हम भूल गए, अभी हमने माइनस को भूल गए क्योंकि हमें डिस्टेंस माइनस में तो हो नहीं सकती, तो ये एंगल बी हो गया। अब यहाँ पे कॉस बी है, तो जैसे साइन ए से कॉस ए आया है वैसे ही साइन कॉस बी से साइन बी आएगा, तो साइन बी होता है 5/13 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब प्लस होगा कि माइनस होगा ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करेगा इसका क्वाड्रेंट। तो बी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान हमको रखना है। बात समझ में आ रही है? बस चारों की वैल्यू पता चल गई। टेन का पूछे, कॉस का पूछे, मान लो कोई कहे कि भाई टेन ए बता दो, तो टेन ए भी लिख लो, साइन ए अपॉन कॉस ए हमें दिख ही रहा है, तो टेन ए भी आ जाएगा। टेन ए कितना हो जाएगा? 3/4। और अगर बात टेन बी की करोगे तो क्या हो जाएगा? साइन बी अपॉन कॉस बी, तो 5/12 हो जाएगा कि नहीं? 10b की बात करो तो 5/12। सबके फॉर्मूलों में यही सब तो होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी, 10a+b। इसी तरह सबके रिजल्ट आ जाएंगे। तो फर्स्ट का जो आंसर है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट वाले का आंसर है -56/65, ये माइनस का 56/65। सेकेंड का आंसर क्या है? -63/65। और थर्ड तो दिख रहा सामने कि जब साइन कॉस आ ही गया है तो 10 को सीधे सीधे डिवाइड ही कर दो। कितना? हाँ 16/63, तो 8/9 आ जाएगा। अच्छा 10a-b पूछा गया था, ओके ओके ठीक है। 10a+b कितना हो जाएगा? इसी से इसको डिवाइड कर दो। हाँ सही है, 10a+b जो बताया, क्या बोला है 10a+b? अरे सीधे सीधे, हाँ 56/63 हो जाएगा, और वही 56/63 को सॉल्व कर लेते हैं, बस आंसर आ जाएगा। तो इसको डिलीट कर देंगे 16/63 को। तो तीसरे वाले का आंसर कितना आ जाएगा? साइन अपॉन कॉस 56/63, 8/9, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो रही है बात? तो अब आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हमें क्वाड्रेंट जब भी गिवन होगा तो हमें ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन के लिए क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी। कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है नेगेटिव है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने सबको पॉजिटिव ले लिया फिर गड़बड़ हो जाएगी। और ये इनका
इनका देने का पर्पज़ ही यही होता है कि आपको सिर्फ वो चेक करना चाहते हैं कि आपने क्वाड्रेंट चेक किया कि नहीं किया, क्योंकि गलती सिर्फ इतनी होगी जब हम क्वाड्रेंट चेक नहीं करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। प्रूव दैट cot x, cot 2x, cot 2x, cot 3x माइनस cot 3x और इंटू cot x इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है हमको। आया कुछ समझ में कैसे करेंगे? ओके, चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इजी और इम्पॉर्टेंट। देखो, इसको करने का मेथड, सबसे इजी मेथड, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड आप ऐसे करें कि 3x को आप 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं एंगल में x आ रहा है, 2x आ रहा है, और या तो 3x आ रहा है। तो हमने क्या लिखा है, 3x कैन बी रिटन एज 2x प्लस एक्स, और फिर बोथ साइड कॉट ले लेते हैं। कॉट 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ 2x प्लस एक्स, ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पर कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉट ए प्लस बी का। क्या होता है कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, ये यूज़ कर लेते हैं। तो कॉट बी कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। तो अब क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉट 3x, तो ये बन गया कॉट 3x इंटू कॉट 2x प्लस कॉट x इक्वल टू क्या हो गया, कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1, और मल्टीप्लाई करके सबको इधर उधर अरेंज कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। 1 को इधर भेज देते हैं, और इक्वल टू क्या हो गया, कॉट 2x कॉट x माइनस कॉट 3x कॉट 2x माइनस कॉट 3x और कॉट x। तो कई बार हमें ऐसी सिचुएशन से भी गुजरना पड़ेगा कि हम पूरे क्वेश्चन के लिए कुछ एक नई चीज़ लेके चलेंगे, और फिर उससे हम सारी की सारी वैल्यू प्रूव कर देंगे। इस तरह के भी क्वेश्चंस हमको मिलेंगे, तो ज़रूर ध्यान रखें आप ये मेथड। ठीक है, क्लियर हो रही है बात?
कुछ क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ, आपका ये होमवर्क हो जाएगा। पहली बात तो आपको जो है कुछ, पहले तो ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ cot a cot b इक्वल टू 2, cot a cot b इक्वल टू 2, then prove that cos of a plus b divided by sin of a plus b, इसकी वैल्यू 1/3 प्रूव करनी है। वन अपॉन 10 3a माइनस 10a माइनस 1 अपॉन cot 3a माइनस cot a इक्वल टू cot 2a, ये प्रूव करना है। तीसरा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कभी जेई में पूछा गया है। इफ cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस cos ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस cos ऑफ गामा माइनस अल्फा इक्वल टू -3/2, then prove that cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इक्वल टू 0। लिख लिया। कुछ रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए, उनकी भी हेडिंग करके उनको लिख लेते हैं। आप उनको डिराइव करेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर हम उनके बारे में बात करेंगे। सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, और इनको आपको लर्न कर लेना चाहिए, ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे पहली वैल्यू अभी हमने निकाली भी थी, साइन 15 डिग्री, साइन 15 बोलो या कॉस 75 बोलो, टाइम तो नहीं लगता निकालने में भी, लेकिन अगर याद हो तो और अच्छा रहेगा। वैसे आपको इनको प्रूफ ज़रूर कर लेना है सभी को, और याद रख लेते हैं तो और इजी रहेगा। क्योंकि कई बार ये डायरेक्ट वैल्यू हमको दिखाई देती है ना, तो हमें याद आ जाता है कि यार ये तो साइन 15 की वैल्यू है, तो इसका हम कुछ कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी डायरेक्ट मिलेंगे आपको, कि जब आपको इस तरह की सिचुएशन मिलेगी कि √3 माइनस 1/2 √2 दिखाई देगा, तो अगर हमने याद किया है तो हमें याद आ जाएगा कि ये साइन 15 है। नहीं किया है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो साइन 15 से √3 माइनस 1/2 √2 निकालना आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं √3 माइनस 1/2 √2 दिख गया तो फिर ये भी याद रखना ज़रूरी है कि इसकी वैल्यू साइन 15 होती है। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। cos 15 sin 75 सेम हो जाता है, बस प्लस हो जाएगा। √3 माइनस 1 की जगह √3 प्लस 1/2 √2। थर्ड में 10 15 अभी हमने निकाला था, 10 15 की वैल्यू क्या थी, 2 माइनस √3। तो 10 15 बोलो या cot 75 बोलो, cot 15 बोलो या 1075 बोलो, अभी भी हमने निकाला था ये भी। इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1075, cot 15 या 1075। उसके बाद एक और आ जाएगा sec 15, sec 15 या cosec 75 डिग्री। इसकी वैल्यू होती है √6 माइनस √2। आप ज़रूर सॉल्व करके निकाल के चेक करके ज़रूर देखें। और एक आता है cosec 15 डिग्री, cosec 15 या तो sec 75 डिग्री, कॉन्जुगेट हो जाएगा √6 प्लस √2 हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल पलटना है और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, उसको रेशनलाइज कर देना है। मतलब जैसे 2√2/√3 माइनस 1 हुआ तो √3 प्लस 1 से रेशनलाइज कर दिया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि कभी भी इस टाइप की इक्वेशन दिखाई दे
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं कि इसके जो रूट्स आएंगे वो 2 प्लस, इस तरह क्वेश्चन जेई में पूछा गया है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका एक रूट आता है 2 प्लस रूट 3, तो ये वैल्यू है 1075 डिग्री की, और दूसरा रूट आता है इसका 2 माइनस रूट 3, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी 1015 डिग्री की। तो जब भी कभी हमें क्वाड्रेटिक ये दिखाई देती है तो हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जो है इसको फैक्टराइज करने की भी ज़रूरत ना पड़े हमको, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगेगा, फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं। तो हमें ये याद रखना चाहिए, और अगर नहीं याद है तो हम निकाल तो लेंगे ही, लेकिन अगर 2 प्लस रूट 3 हमें नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो इसलिए अब आपको 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 क्यों रटा होना चाहिए, ये आप जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको आइडिया होगा। अभी आपको लगेगा कि यार ये सब तो हम निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो 1015 निकालना ईजी है, लेकिन 2 माइनस रूट 3 की जगह जो 1015 रख लेगा वही ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकता है। बात समझ रहे हैं कि 1015 को तो हर आदमी निकाल लेगा कि 1015 45 माइनस 30 करके, लेकिन 2 माइनस रूट 3 कहीं दिखाई दे और उसकी जगह किसी ने 1015 रखा, वो सही काम करेगा और जल्दी आंसर आएगा। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? ओके, चलिए तो फिर हमने जो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये आपको ट्राई करने हैं 1 2 3, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे हम लोग करेंगे इसके बाद का, ठीक है। फॉर्मूले ज़रूर याद रखें, आप सब यही करें कि बस अब फॉर्मूले याद रखें, उनकी वैल्यूज़ याद करना स्टार्ट कर दें। और अभी भी अगर आपने नहीं बनाई है डायरी तो ज़रूर एक बना लें, और एक मोटी डायरी बनाएं, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नए फॉर्मूले बनेंगे, तो उनको ज़रूर नोट करते चलें और याद करते हुए चलें। आज 10 होंगे, फिर वो धीरे धीरे 1000 तक पहुंच जाएंगे, तो उनको याद रखना काफ़ी टिपिकल होगा अगर आपने सब एक साथ नहीं रखे तो। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पे।